क्लास 10वीं के स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो स्टूडेंट आपको बता दें कि जो आपके यहाँ पर दी ठीक है मासिक अभ्यास प्रश्न ठीक है कक्षा 10वीं विषय हिंदी का आपका यहाँ पर संपूर्ण सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका हिंदी विषय का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाए हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि हिंदी विषय का सॉल्यूशन लाइए, तो फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी विषय का सॉल्यूशन आ चुका है। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें सभी विषय का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और घंटी को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो घंटी को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा और सभी लोग वीडियो को जो लाइक है लाइक के बटन दबा दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट हम यहाँ पर हिंदी विषय का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, संपूर्ण उत्तर सहित करने वाले हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपका यहाँ पर आता है क्षितिज भाग 2 काव्य खंड। ठीक है, तो आप हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प आते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर आता है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बा हो जाएगा भक्ति काल। फिर आपका दूसरा आता है रीति काल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है, तो इसका आंसर आपका बारेगा 3 भागों में। ठीक है, फिर आपका तीसरा आता आधुनिक काल का आरंभ होता है, तो आधुनिक काल का आरंभ संवत 1900 से होता है। ठीक है, संवत 1900 से, तो आपका अच्छे से यहाँ पर याद करते जाना। फिर आपका चौथा आता है छायावाद के आधार स्तंभ कभी नहीं है, तो यहाँ पर छायावाद के आधार ठीक है आधार स्तंभ कभी नहीं है, वो आपके रहेंगे यहाँ पर सूरदास। ठीक है, जो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर दा रहेगा सूरदास। ठीक है, ये आपका बा गलत है, यहाँ पर गलती से हो गया वो येलो कलर। ठीक है, आपका दा करेक्ट आंसर रहेगा सूरदास। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता प्रयोगवाद के कवि हैं, तो प्रयोगवाद के कवि आपके आगे हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आपका 6वां आता नई कविता के कवि हैं, तो नई कविता के कवि आपके रघुवीर सहाय हो जाएंगे। फिर आपके यहाँ पास 7वां आता भक्ति काल की समय सीमा है, तो भक्ति काल की समय सीमा आपकी रहेगी संवत 1375 से संवत 1700। ठीक है, आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा 7वीं का। फिर आपका 8वां आता है प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, तो प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है आपका सन 1943 से। ठीक है, 8वीं का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 9वां आता नंदन का प्रयोग किया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा कृष्ण के लिए। ठीक है, 9वीं का आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 10वां आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा रहेगा कड़वी ककड़ी सी। ठीक है, फिर आपका 11वां आता गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है। ठीक है, श्री कृष्ण की तुलना की है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा हारिल की लकड़ी से। फिर आपको 12वां आता बेहादी शब्द का अर्थ है, तो बेहादी शब्द का अर्थ होता है आपका रोग। ठीक है, रोग आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 12वीं का सा करेक्ट आंसर रहेगा रोग। फिर आपका 13वां आता है सूर्य के पद में भाषा है, तो सूर्य के पद में भाषा है आपकी ब्रज। ठीक है, ब्रज आपका करेक्ट आंसर रहेगा। और सभी लोग यहाँ पर लाइक के बटन जरूर दबा लीजिए। ठीक है, और साथ ही स्टूडेंट हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाए हैं। फिर आपका 14वां आता है ठीक है मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा प्रेम संबंध की। फिर आपका 15वां आता है सूरदास के गुरु थे, तो इसका करेक्ट आंसर आपका दा रहेगा बल्लभाचार्य। फिर आपका यहाँ पर 16वां आता है सूर्य के आराध्य हैं, तो जो सूर्य के आराध्य हैं वो श्री कृष्ण आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 16वीं का सा करेक्ट आंसर रहेगा श्री कृष्ण। फिर आपका 17वां आता है पुरइनी पात का अर्थ है, तो पुरइनी पात का जो अर्थ होता है वो होता है कमल का पत्ता। ठीक है, कमल का पत्ता आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 18वां आता सूर्य की रचना नहीं है, तो आपको बताना कि सूर्य की रचना नहीं है, तो जो आपकी सूर्य की रचना नहीं रहेगी वो आपकी बिना पत्ती का हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बिना पत्ती का यहाँ पर तुलसीदास की रचना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके आते हैं रिक्त स्थान भरिए। तो पहला आता है सूर्य की भक्ति डोंट भाव की है, तो यहाँ पर सूर्य की भक्ति सख्य भाव की है। ठीक है, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सख्य भाव आपको यहाँ पर लिखना है। सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए सख्य भाव, ये आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। साथ ही आंसर यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट ठीक है आपको ध्यान से देखना है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता सूरदास जन्म से डॉट थे, तो यहाँ पर सूरदास जन्म से अंधे थे। ठीक है, अंधे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता गोपियों के लिए श्री कृष्ण हरिर की लकड़ी की तरह है, लकड़ी आपका करेक्ट आंसर है तीसरे का। चौथा आता हरी है डोंडो पड़ी जाए, तो यहाँ पर हरी है राजनीति पड़ी जाए, राजनीति आपका करेक्ट आंसर है चौथी का।
5वां आता है सूरदास का निर्धन वर्ष संवत 1620 में हुआ। ठीक है, संवत 1620 आपका करेक्ट आंसर है 5वें का। फिर आपका 6वां आता है गोपियों ने मधुकर संबोधन डॉट डॉट के लिए दिया, तो इसका आंसर आपका उद्भव हो जाएगा। फिर आपका 7वां आता है सूरदास जी मुक्तदार। ठीक है, सूरदास जी मुख्यतः बासर रस के कवि हैं, तो बासर रस आपका रहेगा 7वें का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो सॉल्यूशन वो कंप्लीट हो जाता है रिक्त स्थान का। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ, ये आपका यहाँ पर रिक्त स्थान का आंसर लिखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही अब आते हैं आपके एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला आता है सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं, तो इसका आंसर रहेगा श्रवण भक्ति और निर्गुण भक्ति शाखा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है दूसरा गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है, तो इसका आंसर है शासन चलाना। फिर आपका यहाँ पर जो दिया गया तीसरा सूरदास सुरसरावली के कवि का क्या नाम है, तो इसका आंसर रहेगा सूरदास। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए चौथा आता है क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सुर के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं, तो इसका आंसर है सूर सागर के भ्रमर गीत से दिए गए हैं। ठीक है, फिर आपका 5वां आता है गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग बाण छोड़े हैं, तो इसका आंसर है उद्भव पर व्यंग बाण छोड़े हैं। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है भ्रमर गीत में गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है, तो इसका आंसर रहेगा कृष्ण। ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर देखते जाइए। फिर आपका 7वां आता श्री कृष्ण का एक संदेश गोपियों के लिए कौन लेकर आया था, तो इसका आंसर आपको उद्भव हो जाएगा। फिर आपका 8वां आता उद्भव गोपियों को कौन सा संदेश देते हैं, तो इसका आंसर है योग साधना का। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो आपका 8वां एक शब्द वाक्य में उत्तर दिया गया था वो हमने करा दिया। ठीक है, आप यहाँ पर आंसर देखते हैं साइड में यहाँ पर। ठीक है, साइड में यहाँ पर आंसर लिखा हुआ ग्रीन कलर में, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए 9वां आपका आता है सुर के पदों में कौन सा रस है, तो इसका आंसर रहेगा बासर रस। ठीक है, बासर रस है सुर के पदों में। फिर आपका 10वां आता है सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है, तो इसका आंसर रहेगा माधुर्य गुण। ठीक है, माधुर्य गुण। फिर आपका 11वां आता है 11वां सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है, तो इसका आंसर है ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा आपका रहेगा 11वें का आंसर। फिर आपका 12वां आता है गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त दीवानी हो गई, तो इसका आंसर है कृष्ण प्रेम। फिर आपका यहाँ पर 13वां आता सूरदास के पदों में तेल की गागरी कहकर किसे बुलाया गया, तो इसका आंसर रहेगा कृष्ण को। कृष्ण को आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 13वें का। फिर आपका 14वां यहाँ पर आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए उद्भव को बड़भागी किसने कहा, तो इसका आंसर है गोपियों ने। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 15वां आता है गोपियों का उद्भव को बड़भागी करने के पीछे क्या उद्देश्य था, तो इसका आंसर है उद्भव श्री कृष्ण के प्रेम से दूर रहे। फिर आपका यहाँ पर 16वां आता कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे, तो इसका आंसर रहेगा उद्भव। फिर आपका यहाँ पर 17वां आता उद्भव की व्यवहारिक तुलना किसके पत्ते से की गई, तो इसका आंसर है कमल के पत्ते से। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए आंसर आपको सभी राइट आंसर कराए जाएंगे, कोई भी रॉन्ग आंसर नहीं रहेगा। 18वां आता है तेल की मटकी की विशेषता क्या है, तो इसका आंसर रहेगा उसे भी पानी छू नहीं पाता, ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 19वां आपको 19वें का आंसर खुद करना है। फिर 20वां आता गोपियों के हृदय की इच्छाएं हृदय में ही क्यों रह गईं, तो इसका आंसर रहेगा वह अपने मन की पीड़ा अपने प्रेम के विरह की पीड़ा को श्री कृष्ण को बताना चाहती थी। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दिए गए नीचे वाले 22, 23, 24, 25 इनके आंसर आपको खुद कर लेना है। अब आते हैं आपके सत्य असत्य। तो आते हैं पहला गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं, तो पहला बिल्कुल सत्य है। फिर दूसरा आता अच्छे लोग परित के लिए दौड़ चले आते हैं, तो दूसरा भी सत्य रहेगा। फिर जो तीसरा आता उद्भव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, तीसरा असत्य हो जाएगा। चौथा आता एक संदेश सुनकर गोपियाँ की विरह अग्नि बढ़ रही है, तो चौथा भी सत्य रहेगा। पाँचवा आता उद्भव को बड़भागी कहा गया है, तो पाँचवा आपका सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सत्य असत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर क्षितिज भाग 2 गद्य खंड आता है, तो इसका सॉल्यूशन भी हम कराएंगे। ठीक है, आपके नेक्स्ट वीडियो में ठीक है जो आपका हिंदी विषय का सॉल्यूशन है वो पूरा करा दिया जाएगा अभी तक। ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको सभी विषय का सॉल्यूशन इसी चैनल पर करा दिया जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।